तो आज पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, डिवाइड बाय 100 करके, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इनटू 100 करके। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इनटू 100 करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ परसेंटेजेस दे रखी है मुझे, जिनको मुझे किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, तो भाई जैसा कल बताया था मैंने, इंटू 100 करना है और आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/2, उसको इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो 1/2 इंटू क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो ध्यान से आप 1/2 को इंटू 100 करना है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और ये 0। तो आंसर कितना है मेरा, 50% आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/3। तो 1/3 को हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, पहले आसान आसान वाला करेंगे। तो आसान क्या है हमारा, 1/4 है। तो 1/4 को इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा परसेंटेज में। तो 1/4 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0। और 2 से 50 कितनी बार जाता है, 25 बार जाता है। तो आंसर कितना आ गया, 25%। ये गलत जगह लिख दिया मैंने, ये आंसर है किसका, 1/4 का, 25%। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे कौन सा, 1/5। ठीक है, 1/5 एक फ्रैक्शन है जिसको हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100। तो 1/5 इंटू 100 कर दिया। तो 5 2 जा 10 और ये 0। तो आंसर कितना आया मेरा, 20%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा 1/10। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है 1/10 जिसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इंटू 100 करके। ठीक है, तो तुम्हें इंटू 100 करना है, बस ख़त्म। तो अगला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, 1/10 जिसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो 1/10 इसको परसेंटेज में बदलना है तो इंटू क्या करो, 100 से करो। तो 0 से 0 गया, तो आंसर कितना आया मेरा, 10%। तो यहाँ लिख दो 10%। ठीक है, अब करेंगे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चन क्या मतलब, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है जिन्हें। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 1/3। तो 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 1/3 इंटू 100। अब 100 तो 3 से जाता ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, ये 3 से डिवाइड करना है 100 को। तो 3 3 जा कितना आता है मेरा, 9। और एक बच गया, तो ऊपर से 0 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, दोबारा से 10। अब 3 के टेबल में 10 जाता है नहीं, तो 3 3 जा कितना, 9। अब रिमाइंडर बच गया हमारा कितना, 1। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है ना, वो हमें कहाँ लिखते हैं, हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो कहाँ लिखते हैं, हम हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, और आंसर क्या है मेरा, 33, उसे बगल में लिखते हैं। तो 33 1/3 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पे, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 33 1/3%। ठीक है, तो जो 1/3 फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 33 1/3% बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 1/6। ठीक है, 1/6 जिसको 1/6 जो कि एक फ्रैक्शन है और जिसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तुम्हें मैंने बताया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंटू 100 करके। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, इंटू 100 करना है 1/6 को। तो 1/6 इंटू क्या, 100। अब दोनों किससे जाते हैं, 2 के टेबल से जाते हैं। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। अब जो 50 है वो 3 से तो जाता नहीं है, तो फर्दर डिवाइड करेंगे हम अलग से। ठीक है, 50 डिवाइड बाय 3। तो 3 बन जा कितना आ गया, 3। बच गया 2 और ऊपर से 0 उतारा है तो 20 हो गया। 3 6 जा कितना होता है, 18। अब रिमाइंडर बच गया 2। और मैंने तुम्हें बताया था जो रिमाइंडर होता है हम उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर। और नीचे कौन आता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे थे हम, 3 से डिवाइड कर रहे थे। तो 3 नीचे आ गया। और आंसर कितना है मेरा, 16। बस इसको यहाँ लिख देंगे बगल में। तो 16 2/3%। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/6 फ्रैक्शन में था, उसको हमने परसेंटेज में निकाल दिया।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 1/7। तो 1/7 को हमें परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए। तो फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में लाना है तो इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो अब 100 जो है वो 7 से तो जाता नहीं है, तो अलग से डिवाइड करके देखो कि कितना रिमाइंडर बचता है। 7 1 जा 7, कितना बचा, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा। 0 उतारेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब 7 4 जा कितना होता है, 28। तो आंसर रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। और मैंने तुम्हें बताया था जो रिमाइंडर होता है उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और बगल में कौन आ जाएगा, जो आंसर आया था हमारा। तो 14 2/7%। ठीक है। अब इस 14 2/7% को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो ये जो है 1/7 जो कि एक फ्रैक्शन है, अब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो जो 1/7 फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 14 2/7% बोलते हैं। हिंदी वाले इसको कैसे बोलते हैं, 14 सही 2/7% बोलते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 1/8। 1/8 एक फ्रैक्शन है जिसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इंटू 100 करके। मेरे साथ बोलते रहा करो हमेशा, 1/8 इंटू 100। तो 8 किससे जाएगा, 2 से। वैसे तो मैं बड़े टेबल से काट सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे टेबल से काट रहा हूँ। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0 अभी भी कट रहा है। देखो 4 और 50 किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है। तो 2 2 जा 4, और 2 के टेबल से कितनी बार, 25 बार। अब जो 25 है, अब वो 2 से नहीं जा सकता। ठीक है। तो अलग से करेंगे हम, देखेंगे कितना रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि पूरा तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा। तो 25 अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, 5, 2 2 जा 4, और नीचे क्या बच गया, 1। और मैंने तुम्हें बताया था रिमाइंडर जो आया है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, और डिवाइड बाय जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आता है। और आंसर कितना है, 12। ठीक है। अब इसे कहाँ लिख दो, यहाँ साइड में लिख दो कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 12 1/2%। यानी कि 1/8 को हम परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 12 1/2% बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, 12 सही 1/2%। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/9 है। ठीक है। अब 1/9 एक फ्रैक्शन है जिसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो बदल देते हैं भाई। कैसे बदलते हैं, परसेंटेज में क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो 1/9 इंटू क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब देखो 100 तो 9 से जाता नहीं है, यानी कि पक्का रिमाइंडर छोड़ेगा। तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा वही देखना है हमें। ठीक है। तो 100 और यहाँ बगल में 9, 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 0 नीचे आया, 9 1 जा फिर से 9, एक रिमाइंडर बच गया। तो जो तुम्हारा रिमाइंडर होता है वो कहाँ रखते हैं, ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो कहाँ रखते हैं, नीचे। और आंसर क्या है, 11। तो 11 1/9%। ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं इसे 11 1/9%। ठीक है। तो 1/9 जो है तुम्हारा वो फ्रैक्शन में था, और उसकी परसेंटेज वैल्यू तुमने क्या निकाली, 11 1/9%। यानी कि जो 1/9 फ्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं परसेंटेज में, 11 1/9% बोलते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है। अब एक लास्ट बचा है 1/11। तो 1/11 एक फ्रैक्शन है जिसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें इंटू 100 करना पड़ता है। तो इंटू 100 करके देखेंगे। ठीक है। तो 1/11 इंटू 100। अब तुम्हें पता है 100 से तो जाएगा नहीं, 111 से तो जाएगा नहीं। ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर छोड़ेगा। तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा वो देखना है। तो 100 को डिवाइड करेंगे हम 11 से। 11 9 जा कितना, 99, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। और मैंने तुम्हें बताया था रिमाइंडर जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं, और बगल में क्या आ जाएगा, 9। तो 9 1/11%। ठीक है। तो तुम्हारी जो परसेंटेज वैल्यू है 1/11 की वो कितनी आई, वो आई 9 1/11%। तो इसको बगल में लिख दो 9 1/11%। ठीक है। तो भाई आज हो गया ख़त्म, और टाइम भी होने वाला है, 10 मिनट होने वाले हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि भाई जो फ्रैक्शन होता है उसे हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इंटू 100 करके। ठीक है। तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 50%। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 25%। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 16, 2/3%।
1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 20%, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 10%, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 33, 1/3%, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 14 सही 2/7% हिंदी वालों, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 12, 1/2%, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 11, 1/9%, 1/11 को हम प्रतिशत में कितना बोलते हैं 9 सही 1/11%। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। रिवाइज करना और बार बार करते रहना। इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो, अपनी कॉपी पे लिखो, अपने वॉलपेपर्स लगाओ, ताकि फ़ोन पे वॉलपेपर लगाओ ताकि तुम्हें याद हो जाए। रोज़ सुबह उठ के देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।